देखो चैप्टर नंबर 5 तक तो पूरा कंप्लीट हो चुका है सभी का, या तो नहीं है कि होगी कोई पता है। हेडिंग बनाओ, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं पराक्रम। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं पराक्रम। तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत के पराक्रम चैप्टर है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। 5 तक तो हम पहले समझा चुके हैं। इसे पढ़ना है पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी को भूप्रपटि बोला जाता है। समझो पहले कि भूप्रपटि होता है कोची, मान लो पृथ्वी है, उस पे अंदर बहुत सारा कोची रहता है, तत्व भरा हुआ रहता है। भूप्रपटि यानी कि जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग, यही की कहलाता है भूप्रपटि। ये वाला भाग कुछ कहलाएगा भूप्रपटि। इसी के बारे में ऊपर वाला जो भाग है, इसी के बारे में भी चैप्टर में हमको पढ़ना है। पॉइंट बना के लिखना स्टार्ट करो। जैसे कि हम समझाए थे कि पृथ्वी के भूप्रपटि, तो भूप्रपटि लिखकर डैश दो। हम सीधा पॉइंट बना के लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो कैसे होगा। भूप्रपटि, इसको इंग्लिश में बोला जाता है अर्थ क्रस्ट। अभी जो हम बताए थे, ये मान लो पृथ्वी है, इसके अंदर बहुत सारा तत्व है, ऊपर वाला ये वाला भाग को ही कहा जाता है अर्थ क्रस्ट। भूप्रपटि तत्वों का प्रमुख स्रोत है। पृथ्वी पर बहुत सारा तत्व पाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन डाइऑक्साइड, जितना भी बहुत सारा ऐसा तत्व है जो कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी पे। कोई बता सकती है कि भूप्रपटि पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कोई बता सकती है कि भूप्रपटि में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व? हर कोई यूज करती है, पर डे यूज करती है तुम लोग। कोई बता सकती है? कोई भी? पानी। पानी तत्व है। पानी यौगिक है, ना कि तत्व। घर में खाना बनाती है, तो खाना कौन सा बर्तन में बनता है? कौन सा बर्तन में बनता है खाना? तांबा में। पर डे तांबा लब खाना बनाती है। स्टील, स्टील और एल्युमिनियम। तो याद रखना, पृथ्वी पर सबसे अधिक भूप्रपटि पर पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा हो जाएगा? एल्युमिनियम। अगला पॉइंट बना के लिखना, भूप्रपटि पर एल्युमिनियम एल्यूमिनियम सर्वाधिक मात्रा में बताओ, अल्युमिनियम धातु है कि उपधातु या फिर अधातु, क्या है? तो बता सकती है धातु, उपधातु या फिर अधातु? एल्युमिनियम क्या है? धातु, अधातु या फिर उपधातु? क्लास 10 में सब पढ़ चुकी होगी सब। कोई भी? यहाँ पे तो लगा लेना धातु, ताकि पता चले। और इसको VVI लगा लेना, इसको एकदम घोर के पी जाना। आया समझ में? एकदम जैसे पानी पीती है, वैसी तरह से इसको भी घोल के एकदम पी जाना। ये क्वेश्चन याद रखना कि पृथ्वी के भूप्रपटि में सर्वाधिक मात्रा में धातु कौन सा पाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? एल्यूमिनियम।
और कोई कहेगा अधातु, तो अधातु, अधातु किसी को पता है? अधातु में हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला पॉइंट बना के लिखना, भू परपट्टी पर अधातु के रूप में अभी हम बताए थे कि पृथ्वी के भू परपट्टी पर अधातु के रूप में सबसे अधिक मात्रा में क्या है? ऑक्सीजन। भू परपट्टी पर अधातु के रूप में ऑक्सीजन की मात्रा की है, सर्वाधिक है। ये याद रखना है, दो चीज, वीवीआई लगा लेना, इसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। अगला पॉइंट, समुद्री जल में भी समुद्री जल, समुद्र का जो जल है कैसा है? खारा है या फिर मीठा है? खारा है। खारा किसके कारण लगता है? समुद्र में लवण की मात्रा की है, सर्वाधिक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ कि समुद्री जल में भी धातुओं की कुछ विलेयशील लवण पाए जाते हैं। को बता सकती है कि पृथ्वी पर जितना पदार्थ है वो सब किससे मिलकर बना हुआ है? पृथ्वी पर जितना भी पदार्थ दिखता है, जैसे मार्कर, मार्कर की है, पदार्थ है या नहीं है? पदार्थ क्लास 9 का ही पहला चैप्टर में पदार्थ केमिस्ट्री का ही है, पदार्थ के बारे में पढ़ना है। उसमें पहला जो पॉइंट है, पदार्थ किसे कहते हैं? कोई बता सकते हैं पदार्थ किसे कहते हैं? कोई भी याद रखना, पदार्थ वैसा वस्तु जिसमें भार हो एवं जगह घेरती है। द्रव्यमान भार सेम होता है, जो जिसमें भार हो तथा जगह घेरती हो, स्थान। जैसे मार्कर है तो मार्कर जगह घेरेगा, इसमें भार है या नहीं है? है, तो पदार्थ हुआ कि नहीं? बोर्ड पदार्थ है या नहीं? यहाँ पर जितना भी वस्तु दिख रहा है सबकी है, एक पदार्थ ही है। और पदार्थ बनता किससे है? पदार्थ कैसे बनता है? तो याद रखना, पदार्थ तत्व से मिलकर बनता है। जैसे कि बोर्ड है तो बोर्ड क्या से डायरेक्ट बना हुआ कि छोटा छोटा कण से मिलकर बनता है? कणों से मिलकर बनता है। इसमें जो बना है सिंपल तरीका समझो, पहला सनमाइका लगा हुआ है, नीचे इसका एल्युमिनियम है और इसका पीछे की है प्लाई है लगा हुआ। तो क्या एक चीज से मिलकर बना है? नहीं। उसी प्रकार जितना भी पदार्थ है सबकी होता है, सब तत्व से मिलकर ही बनता है। अगला पॉइंट लिखना, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थ तत्वों से मिलकर बनते हैं। तत्वों से मिलकर बनते हैं। कुछ तत्व के बारे में लिखा देते हैं, कुछ पदार्थ और कुछ तत्व के उसमें कितना प्रतिशत भार रहता है। पहला एल्यूमिनियम, दूसरा लोहा कर लेना, और तीसरा कैल्शियम। कोई बता सकती है कि पृथ्वी पर जो एल्युमिनियम पाया जाता है उसमें कितना भार है, कितना पृथ्वी पर है? तो याद रखना, एल्युमिनियम 8.3 और लोहा कितना हो जाएगा? 5.1 और ये हो गया 3.6 भार में है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया समझ में? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, देख लेना। भू परपट्टी समझ में आ चुका होगा, कभी भी नहीं आया समझ में?
भू प्रॉपर्टी जो अभी बताए थे कि पृथ्वी पर बहुत सारा तत्व पाया जाता है, तो इसके ऊपर जो तत्व पाया जाता है इसी के बारे में चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। तो भू प्रॉपर्टी तत्वों का क्या है, प्रमुख स्रोत है। भू प्रॉपर्टी पर सबसे सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, एल्यूमिनियम। और भू प्रॉपर्टी पर सबसे सर्वाधिक मात्रा में धातु ऑक्सीजन। समुद्री जल में भी कुछ धातुएं होती है जो कि होता है विलेयशील लवण, जिसके कारण समुद्र का पानी कैसा लगता है, खारा। पृथ्वी पर जितना भी पदार्थ है सब किससे मिलकर बना होता है, तत्वों से मिलकर बना होता है। एल्युमिनियम का प्रतिशत भार कितना हो जाएगा, 8.3, लोहा का 5.1 और कैल्शियम का 3.6। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका, नोट डाउन। कोई बता सकती है कि तत्वों को कितना भाग में बांटा गया है, तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है, सोच लो। तुम लोग का क्लास 10 कितना वीक होगा, सोच लो। तत्वों को 3 भाग में बांटा गया है, पहला धातु, अधातु, उतना देर पूछ रहे तो कोई ना बता रही, हम को बोले इसके पीछे सब स्टार्ट। पॉइंट बनाओ। तत्वों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या बताए अभी हम, पहला हो जाएगा धातु, दूसरा अधातु, उपधातु। कोई खड़ा होकर बोल सकती है धातु किसे कहते हैं, धातु। तुम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हो, जो सिंपल तरीके से पढ़े होगे ये बताओ, बताओ तो क्या कैसन बुतरू है, को जानवे न करता है, जल्दी बोलो। तुम लोग क्लास 10 में पढ़ी होगी, खड़ा होके बोलो, बोलना है तो। वैसा पदार्थ जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है उसे धातु। क्लास 10 में यही पढ़ी थी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इससे हाई लेवल का पढ़ना है। क्लास 10 में पढ़ी थी वैसा वैसा तत्व जो कि होता है विद्युत का सुचालक, और अधातु विद्युत का कुचालक, और उपधातु दोनों का मिश्रण होता है। लेकिन यहाँ पे पढ़ना है, पहले धातु लिखकर डैश दो, बैठो। धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटल्स। मेटल्स क्लास 10 में इस तरह से पढ़े हो कि वैसा तत्व या फिर वैसा वस्तु जो विद्युत व उष्मा का क्या होता है, सुचालक, इस तरह से पढ़ी होगी। बस है वही चीज, बस थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड किया गया है। ये प्राय देखो क्लास में जैसे डिफिनेशन बताई कि जैसे 10 में पढ़े थे सेम उसी प्रकार बताई, यहाँ से था विद्युत और उष्मा का सुचालक की कहलाता है धातु। लेकिन वो तो क्लास 10 था, अभी चल रहा क्लास 12 तुम लोग का।
इसमें बस थोड़ा सा हाई लेवल का ऐड कर दो। ये पदार्थ, ये प्राय ठोस, आघात वर्धनीय, तन्य एवं विद्युत व ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक। तन्य मतलब पता है किसी को? क्या? जिसे खींच सकते हैं। जैसे मान लो कोई लोहा का चादर है, लोहा का चादर कौन ला? ओढ़ने वाला, जो ठंडा लगता है। तो जो लोहार लोग को देखती होगी कि जो पीटता है उस पे, उसको गर्म करके उसको एक पतला चादर की तरह बना देता है, इस तरह से देखी होगी, उसी को बोला जाता है चादर है। चदरा जिसको बोला जाता है। आया समझ में? यहाँ पे नहीं, एक भी चीज वैसे नहीं है। आघात वर्धनीय कुछ उल्टा, वही चीज हम बोल रहे हैं। आघात वर्धनीय मतलब क्यों होता है? देखो, आघात वर्धनीय यानी कि उसको कितना भी पीट लो रहेगा वही चीज। आया समझ में? जैसे तुम लोग को कितना भी मार ले, पढ़ेगी नहीं है, याद कर बोलेंगे याद नहीं है करेगी। बोलाएंगे क्लास संडे है, इंपॉर्टेंट क्लास चलेगा, तो नहीं, बकरे के बच्चा खिलाएंगे हम। देखो यहाँ, ये प्राय ठोस, आघात वर्धनीय, तन एवं विद्युत ऊष्मा का सुचालक होते हैं। इनकी सतह की होती है चमकदार। चमकदार मतलब तो पता होगा सभी को, चमकने वाला। तो याद रखना, आघात वर्धनीय, उसको कितना भी पीटा जाए रहेगा वही चीज। और तन्य मतलब क्यों होता है? खींचना, यानी कि खींच कर चादर बना सकते हैं लोहा का कि नहीं हम? लोहा जो रहता है चमकदार रहता है या फिर नहीं? जो जंग जाता है वो लोहा नहीं, जो नया रहता है। इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर लेना। देखो, पृथ्वी पर जितना भी तत्व है उसमें से अधिकतर तत्व की है धातु। 80% तत्व की है उसमें धातु है। तो इसमें लिख लेना, ज्ञात तत्वों से, ज्ञात तत्वों में से, में बीच में लगा देना, लगभग 80% तत्व धातुएं हैं। यानी कि इसमें कितना उपधातु और अधातु कुल मिलाकर कितना परसेंट बचा? बताओ कितना? हम यहाँ परसेंट लिखे हैं, ना कि 80 तत्व लिखे हैं हम, परसेंट है यहाँ पे। तब 20% में ही कोची उपधातु और अधातु है। 118 तत्व है, लेकिन यहाँ पे 80 तत्व नहीं बोले हम, 80% लगा हुआ है। यही थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक गड़बड़ करता है एग्जाम में। इसी में कोई टॉपर बन जाता है और कोई चल जाता है टॉपर के नीचे सेकेंड नंबर पे, बस एक मिस्टेक। जैसे कि धातु हो गया, धातु समझ में आ चुका है कोची होता है? हमारे दैनिक जीवन में बताओ धातु का उपयोग होता है कि नहीं होता है? पर डे लाइफ में धातु का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। कैसे? कोई एग्जांपल बता सकती है? कोई ऐसा धातु? लड़के लोग ज्यादा ही यूज करती है। ऑक्सीजन धातु है, अभी लिखाए थे, ऑक्सीजन क्यों होता है? कोई बता सकती है कि हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा कौन सा उपयोग, कौन सा चीज उपयोग होता है धातु में? सबसे ज्यादा लोहा और एल्युमिनियम होता है। आया समझ में? लोहा का यूज नहीं करती है। घर में जो अभी का पलंग, नया जमाना का, नया मॉडर्न जो मिलता है स्टील का है, तो उसमें लोहा का मात्रा रहता है कि नहीं रहता है? रहता है कि नहीं? या फिर छोटा छोटा चीज भी, जैसे मान लो घर है, तो घर में कील जो लगा हुआ है, उसमें कांटी मारा हुआ, तो उसमें है कि नहीं लोहा का मात्रा? है। लड़की तुम लोग चांदी पहनती है कि नहीं? नहीं पहनती है। सामने पहन ले है, बोलती नहीं पहनते हैं। सोना, कॉपर, कॉपर का पर डे उपयोग करती है, कॉपर का पर डे। अभी बिना कॉपर का तुम लोग रह पाएगी?
नहीं रह पाएगी। 5 मिनट 10 मिनट के लिए रात में लाइन काट दे, उसके बाद तुम लोग को पता चल जाएगा कॉपर का वैल्यू। चाहे सबका घर में आ रहा है लाइन, तुम्हारा घर में कट जाए, तो उस समय पता चलता है कॉपर। कॉपर जैसे तार रहता है, तार के अंदर की रहता है कॉपर। और कुछ, और कुछ, शीशा। शीशा देखती है पढ़ने की, नहीं देखती है। भोरे उठते साथ सबसे पहले, लड़की लोग तो नहीं पता, लड़का लोग सबसे पहले शीशा देखता है, लड़की लोग नहीं देखती है, क्या मेकअप खत्म नहीं हो रहता है। बता दो, बाल उल पूरा उछाल रहता होगा, देखेगी खुदे डर जाएगी, इसलिए लड़की लोग नहीं देखती है सुबह सुबह। लड़का लोग उठता है सीधे एकदम महीने देखेगा, सामने लगल है तो, नहीं तो फिर बाहर जाके देखेगा, देखेगा जरूर है। लड़का लोग में आदत होता है, बस नहाए चाहे नहीं, पानी रखा रहना चाहिए आगे में, भिगाया, कर लिया, हो गया खत्म। लेकिन लड़की लोग ऐसे नहीं कर सकती है। लिखो, कुछ धातुएं, कुछ धातुएं कुछ धातुएं हमारे दैनिक जीवन में काम आती है, जैसे हम अभी एग्जाम्पल दिए थे, लोहा का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, सोना का, चांदी का और शीशा का। Fe लिखेंगे समझ में आ जाएगा, पूरा हिंदी भी लिख दे, थोड़ा लिख ही देते हैं। लोहा Cu, कॉपर Al, एल्यूमिनियम Ag, Ag मतलब, Au मतलब, और Pv मतलब शीशा, etc। धातु समझ में आ चुका है सभी को? अब तो भूलेगी नहीं, क्या ये भुला जाएगी? धातु भुलाएगी कि नहीं? अब एग्जाम में आ गया क्वेश्चन तो छूटना तो नहीं चाहिए। धातु सीधा याद रखना, याद करने का तरीका, जिसकी सतह की हो चमकदार हो, जैसे शीशा, तो शीशा का सतह चमकदार रहता है कि नहीं रहता है? सोना, सोना चमकता है कि नहीं? चांदी, हो गया सभी का? अगला पॉइंट, धातु तो आगे समझ में, क्या भी दिक्कत है किसी को? कहीं किसी को दिक्कत इतना में? अभी तक मात्र 2 से 3 पॉइंट ही बढ़े हैं हम, किसी को दिक्कत? अगला पॉइंट बनाओ, अधातु। अधातु, अधातु का इंग्लिश क्या होता है? नन नन मेटल्स। को बता सकती है इसका डिफिनीशन? आधातु क्लास 10 में इसी प्रकार पढ़ी है कि आधातु की होता है विद्युत एवं उष्मा के कुचालक, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, कुचालक है। धातु में सुचालक, यानी कि धातु में प्रवाह होगा और अधातु में नहीं होगा। ये चमक, चमकहीन, भंगुर एवं उष्मा का क्या हो जाएगा, कुचालक या सुचालक?
कुछ अलग होती है। कोई इसका एग्जाम्पल बता सकती है जो हमारे दैनिक जीवन में पर डे उपयोग होता है? ऑक्सीजन और कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इसम कुछ ही है, सब अधातु है जो कि हमारे जीवन में पर डे उपयोग कुछ ना कुछ रीजन से होते ही रहता है। पॉइंट बना के लिख लेना। कुछ अधातुएं जिसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है। एग्जाम्पल में इसका लिख लेना, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन उपधातु, उपधातु। उपधातु का कोई डिफिनेशन बता सकती हो? जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण शामिल हो। जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण शामिल हो। वे तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों तत्वों का की होता है, गुण शामिल होता है, उपधातु कहलाता है। एग्जाम्पल में इसका लिख लेना, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, etc। यहां तक हो गया सभी का? यहां तक क्लियर? यहां तक किसी को डाउट? कोई बता सकती है कि धातु को कितने भागों में, मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? धातु को मुख्य रूप से कितना अवस्थाओं में बांटा गया है? याद रखना, दो अवस्था, पहला मुक्त अवस्था और दूसरा कोई भी, पहला मुक्त अवस्था, दूसरा संयुक्त अवस्था। मुक्त यानी कि फ्री स्पेस और दूसरा संयुक्त मतलब एक साथ जो रहता हो। ये हो गया सभी का? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट? किसी को नहीं? आगे देखो, अगला पॉइंट बना के लिखना, प्रकृति में धातुओं को मुख्य रूप से दो अवस्थाओं में बांटा गया है। दो अवस्थाओं में बांटा गया है। अभी हम बताए थे कौन कौन सा अवस्था है इसका? मुक्त और संयुक्त। कल हम सुनेंगे भी, सब याद रखना। प्रकृति और प्राकृतिक में अंतर क्या है? क्वेश्चन है प्रकृति और प्राकृतिक में अंतर क्या है? एक होता है प्राकृति और दूसरा होता है प्राकृतिक। इंग्लिश से समझो होता की है, इंग्लिश से देखो समझ में आ जाएगा। एक होता है नेचर और एक होता है
नेचुरल, अब समझ में आ रहा है कुछ? नेचर यानी कि प्रवृत्ति, कोई भी इंसान का नेचर क्या है? प्रकृति है। कोई भी, जैसे मान लो कि सांप का नेचर कौन सी है? डसना, काटना। उसका सांप का नेचर है काटना, और उसका प्राकृतिक गुण कौन सी है? जहर। उसका प्राकृतिक गुण जहर, उसका प्राकृतिक गुण ही है, उसको काटना ही है। और मान लो जैसे कि एक स्टोरी में बताए थे एक बार कि एक ऋषि था जो कि एक जंगल में जा रहा था, तो वहां पे देखा कि कोई शेर है, शेर का बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसको एक हिरन बचा के वापस ले चल गई थी। उस पे कांटा मतलब फंसा हुआ था, चींटे उसका शरीर को काट रहा था। तो हिरन को वहां पर शेर का जो बच्चा काट रहा था, तो हिरन उसको की किया, कांटा से छुड़ा के अपने साथ ले चल गया, अपने साथ उसको पाला, अपना बच्चा जैसे उसको पाला, दूध पिलाया, बड़ा किया। वहां पे जैसे बड़ा हुआ शेर, तो हिरन को ही कोई समझने लगा था, अपनी माँ समझने लगा था। और पूरा जंगल में ऐलान हो चुका था कि अगर इस हिरन को कोई गलत नजर से देखेगा या फिर इस पर कोई अटैक करेगा, तो उसको शेर कुछ करेगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं पे एक पेड़ के पास एक तोता बैठ के देख रहा था। ये लास्ट स्टोरी में बताए थे एक बार और, कि वहां पे एक तोता बैठ के देख रहा था। वहां पर देख रहा था कि देखा वहां पर से ऋषि जब गुजर रहा था, तो पूछा इसे कैसे हुआ। तो वहां पे एक ऋषि बोला, देखो वहां पे एक सांप है। सांप भी कोची था, कांटा से लिपटा हुआ था। जो तोता था जाके सांप को छुड़ाया, कांटा से कांटा छुड़ाया, उसको अच्छा से मतलब मरहम पट्टी करवाया। सांप पलट के उसका किया, सांप पलट के तोता को ही डस लिया। तो वहां पर तोता ऋषि से पूछा था कि वो शेर का बच्चा, उसको हिरन उतना मतलब पाली पोसी, पूरा जंगल में ऐलान हो चुका है कि हिरन को कोई नहीं देखेगा, कोई मतलब इस पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन हम सांप को बचाएं, वही सांप हमें को डस लिया, ऐसा क्यों? कोई बता सकती है ऐसा क्यों? कोई बता सकती है ऐसा क्यों? ऐसा वहां पे साधु बोला था ऋषि कि जिसका जो नेचर रहेगा वही उसका कभी बदल नहीं सकता है। जैसे शेर का नेचर है कि जिसको अपना माँ, हिरन को अपना माँ समझता है, और कोई बच्चा अपनी माँ को कभी तकलीफ में नहीं देख सकता। लेकिन सांप सांप का नेचर ही दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, बोला था यहाँ पे। तो वहीं पे तोता बोला था इसको तो हम भी बचाएं, और हिरन भी शेर को बचाया। तो हिरन को उतना मतलब सुरक्षा, उतना मान सम्मान क्यों मिला, हमको क्यों नहीं मिला? तो वहां पर ऋषि बताया था कि सांप का नेचर ही है उसका डसना, उसको कितना भी अच्छा से रख लो, वो की करेगा, डसेगा ही। लेकिन शेर है, तो शेर अपना जंगल का राजा होता है, और अपने उस जंगल की राजा की माँ सोची रहेगी जंगल का महारानी, जिसको राजमाता बोला जाता है। आया कुछ समझ में? कि नेचर इंसान का बदल नहीं सकता है। कुछ ठोकर होता है जो कुछ पल के लिए बदल सकता है, लेकिन अंदर से किसी का नेचर नहीं बदल सकता है। बोला जाता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। कोई टीचर बोले थे कि नेचर और सिग्नेचर भी बदल सकता है, लेकिन अंदर से कभी नहीं बदल सकता। बाहर से दिखावा के लिए कर सकता है, लेकिन अंदर से उसका नेचर कभी नहीं बदलेगा। अगर मान लो किसी का आदत है झूठ बोलने का बात बात पे, तो हमेशा वो झूठ ही बोलेगा। उसको कितना भी भरोसा, कितना भी उस पर तुम भरोसा कायम कर लो, हमेशा कुछ ही करेगा, झूठ ही बोलेगा। हमेशा तुम्हारे साथ छिपा के ही रखेगा अपने पास। और किसी और के पास तुम्हारे बारे में अगर गलत बोल रहा है, तो किसी और के पास वो गलत बोलेगा ही। इसीलिए बोलते हैं कि सभी से अपना बात, पूरा बात किसी को मत बताओ, कुछ बात ऐसा रखो जो तुमको ही सिर्फ पता रहे, ना कि किसी और को। तो वही चीज है प्रकृति और प्राकृतिक। एक होता है नेचुरल, नेचुरल मतलब जो भगवान के द्वारा बनाया जाता है, और प्रकृति मानव खुद बना लेता है। आए समझ में? जैसे कि नेचुरल, तो कोई लड़का है तो उसका हंसना नेचुरल गुण है या फिर उसका नेचर है? नेचर और नेचुरल दोनों है उसका। हंसना उसका प्राकृतिक गुण है और उसका प्राकृतिक गुण भी है। लेकिन गुस्सा, तो गुस्सा क्यों हो जाएगा, नेचुरल या फिर नेचर? कोई मान लो कोई व्यक्ति है जो बात बात पे गुस्सा आ जाता है, कुछ भी बोली, थोड़ा सा भी कुछ बोली, तुरंत एकदम डांटने लगा। तो बताओ उसका नेचुरल गुण है या फिर नेचर है उसका? नेचुरल में, प्राकृतिक में कभी गुस्सा किसी को प्राकृतिक से नहीं आता है, नेचर से हो जाता है। समझ में आया? गुस्सा, गुस्सा नेचर होता है, ना कि नेचुरल। आया समझ में कि नहीं आया समझ में?
नेचर और नेचुरल में समझ में आ गया। प्रकृति के धातुओं के मुख्य रूप से कितना अवस्था में बांटा गया है? 2 अवस्था में। पहला मुक्त अवस्था में और दूसरा संयुक्त। ये पॉइंट करवाएंगे कल, कल आज का टाइम हो चुका है फिजिक्स का।